नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाली आर्मी को काम करने के लिए भी यहां पे ताने सुनने पड़ रहे हैं। जहां दोस्तों सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नेपाली आर्मी का काम नहीं है या फिर क्या काम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि नेपाली आर्मी प्रत्येक सेक्टर में आगे बढ़कर काम करती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार क्षेत्र हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का क्षेत्र हो। लेकिन इसके बावजूद भी नेपाली आर्मी को क्यों सुनने पड़ रहे हैं ताने, इन सभी की हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाली आर्मी जिसकी चर्चाएं दुनिया भर में होती हैं, उनकी वीरता को भी सम्मानित किया जाता है हर एक देश में। इसके अलावा हम बात करें तो नेपाल की जो कुल आर्मी है वो 90,000 से अधिक संख्या है, जिसके अंदर 30,000 अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी जैसे डॉक्टर और इंजीनियर हैं। इसके बावजूद नेपाल की आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग मानी जाती है और नेपाल की आर्मी इसलिए भी विशेष है क्योंकि ना केवल वो रक्षा की जिम्मेदारी उठाती है जबकि अन्य कार्यों में भी वो अपना सहयोग देती है। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों, बाढ़ हो, भूकंप हो, इनमें भी लोगों को बचाने का काम करती है। इसके साथ साथ नेपाल के विकास कार्यों में भी नेपाली आर्मी का सहयोग देखने को मिलता है। हमने पिछले ही दिनों में देखा था कि सड़क विभाग के माध्यम से यहाँ पे सड़क बनाने के लिए नेपाली आर्मी आगे आई थी और 2017 में 213 बिलियन रुपए की परियोजना के तहत 72.5 किलोमीटर एक्सप्रेस में भी नेपाली आर्मी ने सहयोग ही नहीं बल्कि उसे पूर्ण निर्माण की तरफ ढाला था। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेपाली आर्मी है वो कृषि क्षेत्र में एक नया डिप्लोमा करवाने के लिए और जो सैनिक अभी कार्यरत हैं और जो सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए भी ये परियोजना हासिल कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे सरकार के कई लोग ऐसा मानना है कि ये कार्य जो नेपाल की आर्मी कर रही है वो नहीं करना चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री भीमसेन दास प्रधान ने कहा है कि सेना के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्यम उठाए जा रहे हैं या फिर सेना के द्वारा जो शिक्षा के बाद जो धाराएं खोली जा रही हैं वो सेना के लिए अच्छा नहीं है। सेना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शामिल होना भी अच्छा नहीं है, जैसा कि सेना कृषि क्षेत्रों में शामिल हो रही है या फिर जैसा कि अनेक अलग अलग परियोजनाएं बनाकर कार्य कर रही है या फिर प्रोजेक्टों में अपना सहयोग दे रही है या फिर अपनी परियोजनाएं बना रही हैं। ये सारी चीज़ें सेना के लिए सही नहीं है। यह बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि इसकी विशाल जनशक्ति बेकार बैठी है और अगर सेना इस तरह नए नए व्यवसायों, व्यापारों और विविधताओं में अपना हस्तक्षेप करती है या फिर व्यावसायिकता हासिल कर लेती है तो इसके कारण सेना है वो अपने सही से जो मकसद है उनका, जो उनका उद्देश्य है मूल, उससे भड़क जाएगी। ये कहना है यहाँ पे सरकार का। प्रधान ने कहा है कि जब सेना को काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक परियोजना के लिए टेंडर दिया गया तब भी मैं खुश नहीं था क्योंकि ये चीज़ सेना के पक्ष में है ही नहीं, सेना के ये कार्य है नहीं। लेकिन नेपाल सेना के अनुसार पिछले 2 वर्षों में केंद्र ने 140 सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त नेपाली सैनिकों के जवानों को प्रशिक्षित किया है और उसके लिए अपने स्वयं के कृषि फार्म स्थापित किए हैं और इसके कल्याण कोष को भी ऋण की सुविधा प्रदान की है। ये सब कुछ नेपाली आर्मी कर रही है। इसके बावजूद भी क्या यहाँ पे भीमसेन दास का जो कथन है कि नेपाली आर्मी को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, वो अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रही है। उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए देश की रक्षा करना, देश को उन यहाँ पे तस्करों या फिर विरोधियों से बचाना, जबकि सेना कुछ और ही काम कर रही है। क्या आप इन सभी स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या नेपाली आर्मी को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए? इन सभी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।